बाबा केवल महाराज के। देश में प्रधानमंत्री एक है और वो देश एक हमारे संविधान से चलता है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? और साथियों, मैंने लड़ाई लड़ते लड़ते अभी 2 साथी को हमने सम्मानित किया। तो सभी चुनाव के समय में सभी नेता आते थे और हमारी बात को मानते थे कि सैनी जी जो आप कह रहे हैं वो हम करेंगे, हमको मदद कीजिए। मुकेश सहनी के बारे में ये लगातार कहा जा रहा था कि उनकी राजनीति स्पष्ट नहीं लगती है कि वो एनडीए के साथ हैं या फिर महागठबंधन के साथ। कभी एनडीए की बड़ाई करते दिखते थे तो कभी महागठबंधन की, लेकिन अब उनकी राजनीति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है और ये साफ लग रहा है कि वो बीजेपी को लेकर हमलावर हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार वो बीजेपी पर बड़ा हमला कर रहे हैं और मल्लाह की आरक्षण को एक बड़ा मसला बनाया और कहा जब दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में मल्लाह के 22 उपजातियों को आरक्षण मिल रहा है तो आखिर फिर बिहार में मल्लाहों को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा। और फिर वो जो है कहते हैं कि जब देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो फिर मल्लाह के फेवर के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों लागू नहीं की जा रही है। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने बीजेपी पर कई बड़े हमले किए और ये कहा कि अब मल्लाह जाग चुका है क्योंकि उसके वोट से ही विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, इसलिए हमें अपने अधिकारों को लेकर जागना होगा। यानी एक तरह से वो मल्लाह समाज को एकजुट कर रहे हैं अपने पक्ष में। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से हमारे साथ जयकारा लगाइए। बाबा केवल महाराज के, बाबा केवल महाराज के, बाबा केवल महाराज के, बाबा अमर सिंह महाराज के, बाबा अमर सिंह महाराज के, बाबा अमर सिंह महाराज के, माता कमला रानी के, माता कमला रानी के। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज बाबा केवल महाराज जी का प्रांगण में हम लोग उपस्थित हैं और हम लोग पूरे बिहार में, देश में, हमारे पूर्वज ने कहा कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, सनातन धर्म हमारा है और इसमें 33 करोड़ देवी देवता है और उसी में से एक देवता हमारे बाबा केवल महाराज जी हैं, जिसको आज पूजा अर्चना में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस संसार में पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, उसका बड़ा बेटा होता था, उसको राजा बनाता था। लेकिन आज लोकतंत्र में वोट से राजा बनता है। वोट से आप मुखिया बनिएगा, वार्ड सदस्य बनिएगा, विधायक बनिएगा, सांसद बनिएगा, मुख्यमंत्री बनिएगा और प्रधानमंत्री बनिएगा। यानी कि यहाँ पे पैसे से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, वोट से बन सकते हैं। और वोट आपके पास है, आपको डिसाइड करना है कि वोट कहाँ पे डालना है। जबकि आपके वोट का वैल्यू और देश का प्रधानमंत्री जी का वोट का वैल्यू या देश का सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी का वोट का वैल्यू एक ही है। एक मछुआरा का बेटा के वोट का वैल्यू उतना ही है जितना देश का प्रधानमंत्री का वोट का वैल्यू है। तो साथियों, अपने वोट का वैल्यू को समझिए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। आज हमारा 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान बना। उस संविधान में निषाद को आरक्षण लागू हुआ। आज हमारे भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा। यानी कि जिनका कर्तव्य था, जिनको लागू करना था, उन्होंने सही काम नहीं किया। जो अधिकारी को काम करना था वो अधिकारी ने सही नहीं काम किया और हम लोग भी जो मजबूती से अपनी बात को रखना था हम लोग भी नहीं रख पाए, जिसका कारण है कि बिहार में आरक्षण लागू नहीं हुआ। तो इसलिए साथियों, आज हमारी पार्टी का मुख्य लड़ाई है कि जब देश एक है, देश में प्रधानमंत्री एक है और वो देश एक हमारे संविधान से चलता है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं है? जब दिल्ली में आरक्षण निषाद को है, निषाद के 22 उपजाति को, तो बिहार में क्यों नहीं है? तो आज इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथियों, मैंने लड़ाई लड़ते लड़ते अभी 2 साथी को हमने सम्मानित किया। 2016 में जब हम पटना के गर्दनी बाग में आमरण अनशन में बैठे थे तो वो 2 साथी भी अनशन में बैठे थे। आज इसलिए उन्होंने आज मिले तो उनको हमने ये किया, स्वागत किया। तो इसलिए साथियों, क्योंकि जब हम बिहार में लड़ाई लड़ रहे तो सभी चुनाव के समय में सभी नेता आते थे और हमारी बात को मानते थे कि सहनी जी
जो आप कह रहे हैं वो हम करेंगे, हमको मदद कीजिए। जब चुनाव निकल जाता था तो भूल जाते थे कि मुकेश सहनी कौन है और हमारी बात को भूल जाते थे। हमें लगा सरकार के सामने में विरोध करना चाहिए। हम 7 दिन तक अनशन में बैठे हैं, कोई सुनने के लिए नहीं आया। फिर मुझे एहसास हुआ कि जो काम उनको कह रहे हैं करने के लिए, वो काम हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पर पहुंचने की आवश्यकता है, और उस जगह पर पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, वोट की आवश्यकता है। अब वोट बिहार में 15% वोट हमारे पास है, फिर हम क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? फिर हमने दल बनाया। लोग कहते हैं जिसके पास दल होता है उसी के पास बल आता है, और जिसके पास बल आता है उसी का हर समस्या का हल होता है। आज बिहार में 2019 में हमने चुनाव लड़ा, सफलता हमारी पार्टी को प्राप्त नहीं हुआ, हमारा हौसला नहीं हारा, हम फिर मजबूती से खड़ा हुए। और 2020 में हमने लड़ाई लड़ा। पहली बार बिहार में 75 साल आजादी के बाद एक निषाद मल्ला का बेटा टिकट मांगने का काम नहीं किया, टिकट बांटने का काम किया। ये हमने परिवर्तन लाया, और आपके पास 4 विधायक बना। और आप सभी को पता है कि हमारे जो एनडीए गठबंधन था उसमें टोटल 125 था, और 125 यानी कि 122 पे सरकार बनना है, और 4 आप निकाल दीजिए तो 121 होगा, और सरकार नहीं बनता। और हमने एनडीए को समर्थन देकर अब बिहार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। पहली बार आजादी के 75 साल बाद एक निषाद मल्ला का बेटा ने समर्थन दिए, तब बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ लिए और बिहार का मुख्यमंत्री बने। वो ताकत हमारे पास है। माना कि किसी के पास 74 विधायक था, किसी के पास 43 था, लेकिन 74 से हमारे पास 4 का पावर कम नहीं था। अगर हम हटते तो भी सरकार गिरता, और 74 वाला हटता तो भी सरकार गिरता। वो ताकत हमने बना लिया। कुछ लोग जो हमारे समाज को, हमारे पूर्वज को 75 साल से गुलाम बना के रखा था, उन्होंने आपके साथ वही रणनीति अपनाया, आपके विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। वो सरकार से, जो सरकार आपने बनाया था, उस सरकार से आपको बाहर कर दिया, और देखा कि मुकेश सहनी को रोको, नहीं रोक पाओगे तो अभी 11 सीट मांगता है, कल जाके 51 मांगेगा, और एक समय आएगा अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा। इसको रोको। आज इस समाज को नहीं रोकोगे तो कल बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा, और इसका समाज अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, और फिर किसी के पीछे चलेगा नहीं। इसलिए इसको गुलाम बनाओ। इस देश में तो यही होते आया, फूट डालो, राज करो। अंग्रेज भी यही किए, और अभी भी वर्तमान में कुछ चालाक लोग जो है, जो मूर्ति को भी दूध पिला देते हैं, ऐसे लोग जो है वो आज हमारे पार्टी को गिराने का काम किया साथियों। लेकिन आज आप लोग जिस तरीके से, आज मैं दावा के साथ कहता हूं पूरे बिहार में, आज जिस तरीके से एक्टिव, जिस तरीके से खून पसीना बिहार में निषाद के सभी उपजाति बेंदा नुनिया मला अति पिछड़ा वीआईपी पार्टी के साथ है, मजबूती से खड़ा, जोश जुनून के साथ, उतना ही किसी भी पार्टी के साथ कोई खड़ा नहीं है। ये हमारी ताकत है। आपने देखा बोछा में हमने अकेले चुनाव लड़ा। एक तरफ एनडीए 4 दल, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी, मांझी जी, पारस जी, 4 दल, और एक तरफ मैं अकेला सनब मल्ला। और जब खड़ा हो गए तो 4 पार्टी मिला के 45,000 वोट आया, और हम अकेले 30,000 वोट लाके दिखा दिए कि वीआईपी पार्टी किसी से कम नहीं है। और जो सीट हमने 12,000 से चुनाव जीता था, वही 37,000 वोट से भाजपा को चुनाव हारना पड़ा। तो ये साथियों, ये हमारी ताकत है। मुकेश सहनी विधायक और सांसद बनने के लिए इस राज्य में नहीं आया है। मैं अपने हक अधिकार के लिए, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। आज मैं अगर चाहता तो कल मैं किसी का जयकारा करने लगूं तो कल बिहार से लेकर दिल्ली तक पावर में आ जाऊंगा, लेकिन अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं वो कुर्सी को लात मार के आपके साथ मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं। साथियों, मुझे विधायक सांसद नहीं बनना है। अभी 10 साल संघर्ष कर रहा हूं, 9 साल से। आने वाले समय में 10 साल 20 साल संघर्ष करना पड़े तो भी करूंगा, और एक न एक दिन निषाद का बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री बना के छोड़ूंगा। ये ताकत हमारे पास। जब आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी बन सकते हैं, जब नीतीश कुमार जी बन सकते हैं जिनका 2-2.5% वोट है, जब हमारे जीतन राम मांझी जी बन सकते हैं, तो निषाद मल्ला का बेटा क्यों नहीं बन सकता है? बाबा केवल महाराज के प्रांगण में आप सब अपने मन में, आत्मा में शपथ लीजिए
कि आने वाले समय में हम सब एकजुट रहकर अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। हम विधायक और सांसद बनने के लिए इस राज्य में नहीं आए, वो भी होगा जब निषाद राज का झंडा बुलंद होगा, निषाद राज के हाथ में पावर आएगा तो इस देश में हर लोग व्यक्ति सर उठा के जिएगा। वो पावर भी चाहिए, लेकिन पावर के लिए किसी के सर पे पैर रख के हम आगे कभी नहीं चल सकते हैं। हम कंधे पे कंधे हाथ रख के आगे जाएंगे। आज पूरा बिहार का एक एक निषाद का बेटा वीआईपी के साथ है, और इसलिए तो देश के बड़े से बड़े नेता आज वीआईपी के सामने झुक चुका है, गलती मानने के लिए तैयार हो चुका है कि हमसे गलती हो गया, फिर हाथ मिलाइए। बोला हाथ मिलाएंगे, हमें हाथ मिलाने में कोई आपत्ति नहीं है। राजनीति में हम मानते हैं कि हमारा सब दुश्मन है या दोस्त है, हम हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। आप कल देश में आरक्षण लागू कर दीजिए, आप परसों जो कहिए वो मैं करने के लिए तैयार हूं। आप मुकेश सहनी से प्राण भी मांगिएगा तो हम प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। उससे पहले आप आरक्षण लागू कीजिए, वरना हम आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। और आने वाले समय में समझ जाइए, जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक कोई समझौता नहीं होगा। इसके ऊपर ठोस निर्णय लेना है, नहीं तो अपने आप को लड़ाई लड़ना है। हम अपने ताकत से दिल्ली में पहुंचेंगे और आने वाले समय में अपनी ताकत, अपनी बहुमत से जब राज्य में काम होगा, देश में काम होगा, आरक्षण भी लागू होगा। आज भारतीय जनता पार्टी 2 सांसद से आज 303 सांसद पहुंचा दिया, हम भी पहुंचाएंगे। आप सबको पता है पासवान जी ने एक सांसद के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिया था। हमारे पास वो ताकत आएगा, हम जो कहेंगे वो सुनेंगे। आज जैसे बिहार में भले हमारे पास 4 विधायक था, लेकिन मुख्यमंत्री जी को जो बात कह देते थे वो मुख्यमंत्री जी के सामने में लकीर हो जाता था। मुख्यमंत्री एक बार भी ना नहीं बोलते थे, वो काम करने के लिए तैयार हो जाता था। जब मोदी जी कहते हैं कि हम झाड़ू मारते थे, हम जहां पे रहते थे उस कार्यालय में झाड़ू मारते थे, जब वो झाड़ू क्या मारते थे, जब चाय बेचते थे उनके पिताजी, जब चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता तो एक मछुआरा का बेटा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? हमारा समाज कभी पार्टी नहीं बनाया था, दल नहीं बनाया था, कभी बल नहीं मिला, और आज हमने दल बनाया। मात्र 2 साल में बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट वीआईपी पार्टी तेजी से आगे बढ़ा। 18 में हमने पार्टी बनाया और 20 में जाके सरकार का हिस्सा बन गया। मात्र 2 साल में आजादी के 75 साल का इतिहास गवाह है कि 2 साल में कोई भी पार्टी इतना मजबूती से आगे नहीं बढ़ा जितना मजबूती से वीआईपी पार्टी आगे बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? 1-2 वोट हमारे पास थोड़े है, 15% वोट है, और जिस रोज 15% वोट खड़ा होंगे सिर्फ उनको अकेले 1-2 दोस्त को जोड़ना है। एक खुद है और 2 के कंधे पर हाथ दे दिए, यानी कि 3 हो गया, यानी कि 15 या 45। जिसके पास 45% वोट होगा वो अकेले अपने दम पे सरकार बना सकता। तो इसलिए अब भगवा कलर किसी का एक का नहीं है, ये कलर हर जाति धर्म हर वर्ग के लोगों का है। आज कुछ लोग अपना कलर बना लिया भाई, जिनको हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, वो मंदिर की बात करता है। अब बताइए मंदिर किसका काम है करना बनाना? ये समाज का काम है। और मैं तो कहूंगा मंदिर अपने आत्मा में बनाइए, आप इंसान बनिए, हर जाति धर्म के लिए अच्छा सोचिए। लेकिन आज का सरकार क्या कर रहे हैं कि मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया आप क्या बोले थे कि हर साल युवा को 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहां गया आपका नौकरी? आप बोले थे कि विदेश में काला धन चला गया, वहां से काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपया हर किसी के खाता में बांट देंगे। और हमारा लोग सपना देख रहा है भाई कब 15 लाख रुपया आएगा। अरे कुछ तो थोड़ा सा 15 लाख नहीं तो कम से कम 1-2 लाख रुपया भिजवा दीजिए, फिर बाद में दूसरा किस्त भेजिएगा। वो भी नहीं कर रहे, उल्टा भारत से बड़ा संख्या में रुपया काला धन के रूप में विदेश जा रहा है। और जब विदेश जा रहा है तो देश का एक बड़ा नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि सब चोरी करके विदेश भाग रहा है। क्या बात है, सब मोदी चोरी करके जा रहा है। अब बताइए, उसके लिए उसके ऊपर केस कर दिया और केस के बाद सजा दे दिया, और सजा के बाद आज उनको कहीं ना कहीं बर्खास्त कर दिए, 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो बताइए, देश लोकतंत्र से चलता है, हमारे संविधान से चलता है, ये तानाशाही सही है? तब तो फिर तो गरीब का बेटा कभी ऊपर नहीं उठ सकता है। तो इसलिए देश में जो संविधान है, संविधान के साथ चलना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।